ये कहानी है राघव नाम के एक लड़के की, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और वो अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके जीवन में जब कभी भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती थी तो वो एकदम से हताश हो जाता था, परेशान हो जाता था और पूरी तरह से निराश हो जाता था। वो ज़्यादातर टाइम प्रॉब्लम के बारे में ही सोचता रहता था और कभी कभी तो वो डिप्रेशन में भी चला जाता था। एक दिन उसके गांव में एक साधु आए जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे और उसके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होती थी। जब राघव को उस साधु के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि चलो मैं भी एक बार उनसे मिल लेता हूँ, शायद वो मेरी समस्या का हल बता दे। यही सोचकर राघव उस साधु से मिलने चला गया। राघव जब साधु से मिला तो उसने साधु से कहा कि बाबा, आपके ज्ञान की चर्चा चारों दिशाओं में फैली हुई है। मैं अपने जीवन से परेशान हूँ और मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं अपने जीवन से परेशान हो चुका हूँ और मैं बहुत ही उम्मीद लगाकर आज आपके पास आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो इस पर उस साधु ने कहा कि हाँ बोलो बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है। तो इस पर राघव ने कहा कि बाबा, मेरे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं और मैं अपने जीवन की समस्याओं से पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ और अंदर से टूट गया हूँ। तो इस पर साधु बोले कि बेटा, आज तो बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हारी समस्याओं के समाधान के बारे में तुम्हें कल बताऊंगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो इस पर राघव ने कहा कि हाँ बाबा, मैं आपका काम जरूर करूंगा, आप मुझे बताइए कि क्या है आपका काम। तो इस पर साधु बोले कि मेरे पास 100 ऊँट हैं और उस ऊँट की जो देखभाल करता है वो आज बीमार है और छुट्टी पर है, इसलिए उस ऊँट की देखभाल करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो इस पर राघव बोला कि बाबा, मैंने कभी ऊँट की देखभाल नहीं की है, लेकिन आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपका काम जरूर करूँगा। तो इस पर साधु बोले कि बेटा, ये बहुत ही आसान काम है, जब रात में सारे ऊँट बैठ जाए तभी तुम सोना। अगर एक भी ऊँट खड़ा रहे तो तुम सोना मत, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। जैसे ही सारे ऊँट बैठ जाएंगे तब तुम सो जाना। तो इस पर राघव बोला कि ठीक है बाबा, ये तो बहुत ही आसान काम है, मैं इसे कर दूंगा। आप बताइए कि आपका ऊँट कहाँ पर है। तो साधु राघव को उस जगह पर ले गए जहाँ की उनके सारे ऊँट थे और उस जगह को दिखाकर साधु वहाँ से चले गए। अब सवेरे उठकर साधु अपने ऊँट के पास आए तो उन्होंने देखा कि राघव वहीं पर बैठा हुआ था। तो उन्होंने राघव से पूछा कि क्या हुआ राघव, लगता है कि तुम रात भर ठीक से सोए नहीं हो। तो इस पर राघव बोला कि बाबा, ये कैसा ऊँट है आपका। मैं रात भर परेशान रहा, सारे ऊँट को बैठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। तो इस पर साधु मुस्कुराए और बोले कि राघव, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। तो इस पर राघव को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने साधु से कहा कि बाबा, अगर आपको ये बात पता था कि मैं सारे ऊँट को एक साथ नहीं बैठा पाऊंगा तो फिर आपने ये काम मुझे करने के लिए क्यों कहा। तो इस पर साधु बोले कि बेटा, ये काम सौंप कर मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था। साधु आगे बोले कि राघव, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का तुम्हें समाधान मिल जाए और तुम्हारी लाइफ में कोई समस्या ही ना आए। तो इस पर राघव बोला कि हाँ बाबा, मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ। तो इस पर साधु बोले कि राघव, ये सारे ऊँट को एक साथ बैठाने की तरह है, जो कि कभी नहीं होगा। जैसे कि रात भर कोशिश करने के बावजूद तुम सारे ऊँट को एक साथ नहीं बैठा पाए, कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था, ठीक इसी तरह से तुम अपने जीवन की सारी समस्याओं को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तुम जैसे ही एक समस्या का समाधान करोगे, दूसरी समस्या तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इसी तरह जब तुम दूसरी समस्या का समाधान करोगे तो तीसरी आ जाएगी और ये जीवन भर लगा रहेगा। इसीलिए कभी भी ये मत सोचो कि मेरे जीवन से सारी समस्याएं ही खत्म हो जाए और वो कभी आए ही ना, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक जीवन में समस्याएं आती जाती रहेगी। इसीलिए जब कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या आए तो उससे भागो मत और उसे घबराओ मत, बल्कि उसका सामना करो। फिर देखो, तुम जीवन की हर समस्याओं से बड़े ही आराम से बाहर निकल जाओगे और जीवन की कोई भी समस्या तुम्हें कभी भी तोड़ नहीं पाएगी। तो इस पर राघव बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है। अब वो ये समझ चुका था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक जीवन है तब तक जीवन में समस्याएं रहेंगी ही। बस उसे सिर्फ एक काम करना है कि अपने ध्यान को समस्या से हटाकर उसके समाधान के ऊपर लगा देना है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें ये सिखाती है कि समस्या जीवन का एक हिस्सा है।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर जीवन है तो समस्याएं हैं और समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। बस यहाँ पर हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि हम अपने ध्यान को समस्या से हटाकर उसके समाधान के ऊपर लगा दें। हमारे जीवन में जब कभी भी समस्याएं आती है तो उस समय हमारे पास दो चॉइस होती है। पहली कि हम उस समस्याओं के बारे में सोचते रहें और उसमें फंस कर रह जाएं, और दूसरी कि हम समस्याओं के बारे में ना सोचकर उसके समाधान के बारे में सोचें। अगर हम अपने ध्यान को समस्याओं से हटाकर उसके समाधान के ऊपर लगा दें तो जिंदगी की हर समस्याएं हमारे लिए एक खेल बन जाएगी, और ये कहानी हमें यही सिखाती है।